Hello, good morning everyone. Standard 5th subject English. Today we are going to continue the lesson number 11. आज हम पार्ट 3 जो स्टोरी का लास्ट पार्ट है वो क्लियर करने जा रहे हैं. सो ओपन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक पेज नंबर 98. That's true enough. Good, tree goddess, said the king. तो जैसे ट्री गॉडेस ने अपनी बात रखी किंग के सामने कि क्यों मैं तुम्हें मना कर रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है. मेरे शेडो से तुम्हारे किंगडम के जो पीपल हैं वो नीचे मेरी छाँव में बैठते हैं. एनिमल्स अपनी बॉडी को रब करते हैं मेरी छाल से. तो ये सब बातें सुन के किंग क्या बोलता है कि ओके इनफ, बट ऑल द सेम आई कैन नॉट स्पेयर यू. माई माइंड इज मेड अप, माई विल कैन नॉट बी शेकन. अभी इन सब बातों से मेरा माइंड चेंज होने वाला नहीं है. अब मैंने मेरा मन बना लिए, तुम्हें काटना है तो बस काटना ही है. द ट्री गॉडेस सैंक हर हेड अपॉन हर ब्रेस्ट एंड स्पोक इन टोन्स ऑफ ग्रेट सॉरो. तो दर्द भरे आवाज़ से यहाँ पे ट्री गॉडेस सर झुका के किंग के सामने बात करती है. देन माइटी किंग ग्रांट मी वन लास्ट रिक्वेस्ट. तो मेरी एक लास्ट रिक्वेस्ट है किंग. लेट मी बी फेल्ड इन 3 पार्ट्स. फेल्ड मीन्स कट करना. तो तुम मेरे पेट को 3 हिस्सों में काटना. फर्स्ट माई हेड विथ इट्स क्रॉन ऑफ वेविंग ग्रीनरी. ग्रीनरी यानी कि जो मेरे पत्ते हैं उसको तुम पहले काटना. नेक्स्ट माई मिडल विथ इट्स 100 स्ट्रॉन्ग आर्म्स एंड हैंड्स. फिर मेरे पेड़ में से जो अलग अलग शाखाएं निकलती है, डालियाँ निकलती है, सेकेंड पार्ट तुम मेरी डालियाँ काटना. एंड लास्ट माई बेस विच बियर्स द हैवीएस्ट एंड नोटिएस्ट ऑफ माई लिम्स अपॉन इट. लास्ट में तुम मेरी जो रूट्स हैं उसको तुम काटना, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट है. मतलब तुम मुझे ये 3 हिस्सों में, मैंने जो बताया वो 3 हिस्सों में तुम्हें मुझे काटना है. दिस इज अ स्ट्रेंज रिक्वेस्ट सेड द किंग. द किंग रिप्लाई टू हियर द वॉइस ऑफ ट्री गॉडेस. What he said? He said, strange request. अजीब सी रिक्वेस्ट है. I have never before heard of someone who wished to suffer the death stroke trees. मैंने कभी भी किसी को ऐसे रिक्वेस्ट करते हुए नहीं देखा है कि उसको मरने के टाइम पे 3 हिस्सों में काटा जाए. Why not suffer it once and have done with it? क्यों ना मैं तुम्हें एक झटके में ही काट दूँ, बात ही खत्म हो जाएगी. The reason is plain, said the tree goddess. Tree goddess ने क्या रिप्लाई दिया कि उसका रीज़न बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बताती हूँ. Dozens of young dodder trees have sprung from me and have grown up around me. डजन से भी ज़्यादा डोडर ट्री मेरे से जुड़े हुए हैं और वो मुझसे ही ग्रो करते हैं, मेरे में से वो उत्पन्न होते हैं. Should you fell me with one mighty stroke, my weight would certainly crush all my children to death. अगर तुम सडनली एक ही झटके में मुझे काट डालोगे तो मेरे साथ जो छोटे छोटे पौधे जुड़े हुए हैं डोडर ट्रीज के, छोटे छोटे डोडर ट्रीज हैं, वो भी कट जाएंगे मेरे साथ. बट इफ़ आई सफर द स्ट्रोक 3 times and fall in 3 pieces, some of the young ones may escape. Escape means save. अगर तुम, मैंने बताया ऐसे 3 हिस्सों में मुझे काटोगे तो उन सभी में से एक हिस्सा तो रह ही जाएगा ना, मतलब एक डोडर ट्री तो बच ही जाएगा. इज़ माई प्रेयर ग्रांटेड? प्लीज़ मेरी बात को समझो. इंडेड इट इज़, सेड द किंग एज द ट्री गॉडेस फेडेड फ्रॉम हिज विजन. तो यहाँ पे ट्री गॉडेस ने जैसे ही अपना कारण बताया 3 हिस्सों में क्यों काटना है, तो अभी थोड़ा मन बदल गया है किंग का. द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब मॉर्निंग होती है नेक्स्ट डे, तो ये सारी बातें उसने ड्रीम में की है, सपने में की है. द किंग कॉल्ड हिज चिल्ड्रन एंड हिज मिनिस्टर्स एंड हिज फॉरेस्टर्स टू हिम एंड टोल्ड देम दैट ही हैड चेंज्ड हिज माइंड एंड दैट द कॉलम फॉर द न्यू पैलेस बी बिल्ड ऑफ स्टोन नॉट वुड. नेक्स्ट मॉर्निंग किंग ने क्या किया, अपने सारे बच्चों को, मिनिस्टर्स को और फॉरेस्टर्स को बुलाया और उसने अपना माइंड जो चेंज किया वो बात उसने उन सब के सामने रखी कि अब मैं मेरा पैलेस जो है वो पत्थरों से बनाऊंगा, वुड से नहीं, लकड़ियों से नहीं. फॉर सेड ही
विद इन द डोडर ट्री लिव्स अ स्पिरिट नोबलर देन माई ओवन। मेरे से भी एक पवित्र आत्मा उस डोडर ट्री में रहती है। एंड ही टोल्ड देम ऑफ हिज विजन एंड दे ऑल मार्वेल्ड। और उसने मुझे सारे रीज़न बताए ना कट करने के। एंड द किंग बिल्ट हिज पैलेस अपॉन अ ग्रेट कॉलम ऑफ स्टोन। तो आप अपने बुक में फ़ोटो देख सकते हो ऊपर ही कि किंग ने अपना जो महल है वो स्टोन से बनाया है। टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ द किंग, नो वन बिल्ट देयर हाउसेज ऑफ वुड एनी मोर। तो हमें किंग का एग्जाम्पल लेके ये समझना चाहिए कि हमें हमारे हाउस को बनाने के लिए वुड की जगह स्टोन का यूज़ करना चाहिए। इसी कारण से हमारे इंडिया में जो हाउसेस है वो स्टोन से बने हुए होते हैं, लकड़ियों से नहीं। अगर हम लकड़ी का यूज़ करेंगे तो जंगल तो नष्ट हो जाएंगे ना। द हाउसेस वेर मेड ऑफ स्टोन एंड द ग्रेट डोडर्स वेर एबल टू स्प्रेड फ्रीली थ्रू द फॉरेस्ट। अगर हाउसेस स्टोन से बनेंगे तो जो डोडर ट्रीज़ हैं अपनी रूट्स में से अलग अलग छोटे छोटे डोडर ट्रीज़ को फैलाती है, जिसकी वजह से ये जो जंगल है वो बहुत ही घना बन जा रहा है। तो यहाँ पे स्टोरी को एंड करते हुए ग्रैंड माँ क्या बोलती है, एंड इफ़ यू गो अप इन टू द माउंटेन्स सेड ग्रैंड मदर, यू कैन स्टिल फाइंड दोज फॉरेस्ट्स all the way up the scared river Ganga to its source near the internal snows। तो यहाँ पे ग्रैंड मदर ने क्या बताया कि आप अगर माउंटेन में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कितना जंगल घना हो चुका है। अगर वहाँ पे उस टाइम पे किंग ने काट दिया होता तो क्या ये जंगल फैलता? नहीं। तो ग्रैंड माँ यहाँ पे लास्ट में बताती है कि जैसे फॉरेस्ट को हम बचा रहे वैसे हमें हमारी जो पवित्र गंगा नदी है उसको भी बचाना है। टू इट्स सोर्स नियर द इंटरनल स्नोज, यानी कि लास्टिंग फॉर एवर। ये हमारा लास्ट सोर्स है गंगा नदी, तो हमें गंगा नदी को भी सेव करना चाहिए। तो स्टोरी थी यहाँ तक। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की एक्टिविटी को क्लियर करेंगे। सो स्टूडेंट्स रीड दिस स्टोरी अगेन, 3 पार्ट्स। ओके, तीनों पार्ट्स आपको वापस रीड करने हैं और स्टोरी को अच्छे से समझना है। ओके, बाय।